नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण जी की पाठशाला में। जैसा कि दोस्तों हमारा जो हिंदी व्याकरण से जो सेशन चल रहा था जिसका नाम था संधि, और उस सेशन के अंदर दोस्तों हम पढ़ चुके थे अब तक संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और दोस्तों हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, साथ में उसके अंदर जो हमारा दीर्घ स्वर संधि है उसे पढ़ चुके हैं। और आज दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा स्वर संधि नंबर 2 यानी गुण स्वर संधि। तो ना ज्यादा समय लेते हुए चलते हैं आज के सत्र की ओर, जिसका नाम है संधि। तो दोस्तों आज जो हमारा संधि का जो वीडियो शूट होने जा रहा है उसका दोस्तों आज पार्ट नंबर 3 है। और दोस्तों आज इसके अंदर स्वर संधि को लगभग खत्म करने का, यानी एक या दो टॉपिकों को खत्म करने का, एक या दो प्रकारों को खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर था संधि। संधि के अंदर हम सीख रहे थे स्वर संधि। क्या सीख रहे थे दोस्तों? स्वर संधि। और स्वर संधि के अंदर जो हमारा आज का संधि है, संधि नंबर 2, वो है हमारा गुण स्वर संधि। क्या है दोस्तों? गुण स्वर संधि। क्या है दोस्तों? गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि के अंदर इसकी छोटी सी परिभाषा ले लेंगे कि जब एक जाति के अक्षरों या स्वरों, जाति के स्वरों सही रहेगा यहां पर, स्वरों को दूसरी जाति के स्वरों, एक जाति के स्वरों को दूसरी जाति के स्वरों में जोड़ने पर या मेल करने पर ये जब एक जाति के स्वरों को दूसरी जाति के स्वरों में जोड़ने पर, दूसरी जाति के स्वरों में जोड़ने पर या मेल करने पर प्राप्त संधि। कौन सी संधि होती है दोस्तों? गुण स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है दोस्तों? गुण स्वर संधि। इसको दोस्तों क्लियर करके समझेंगे। जैसे मैं बोलूंगा भाई छोटा आ, और छोटे आ में मैं अन्य जाति का अक्षर जोड़ूंगा ई, तो दोस्तों इससे बनेगा हमारा क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? ए बन जाएगा। जिसकी मात्रा दोस्तों क्या होती है दोस्तों? इसकी मात्रा कुछ इस तरीके से। वहीं पर बड़े आ में दोस्तों मैं इसको जोड़ दूंगा, छोटी ई को, तो भी दोस्तों हमारा क्या बनेगा? ए ही बनेगा। जिसकी मात्रा क्या रहती है? इस तरीके से रहती है। वहीं पर मैं अगर छोटे आ में बड़ी से ई को जोड़ूंगा तो भी दोस्तों क्या बनेगा? हमारा ए ही बनेगा। और इसकी दोस्तों मात्रा क्या रहती है? इस तरीके से रहती है। अगला जो हमारा दिया है बड़ा आ प्लस बड़ी ई, और मैं इन दोनों को भी जोड़ूंगा तो भी दोस्तों हमारे क्या होगा? इसी तरीके से प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा। ये तो दोस्तों हमारा हो गया क्या? पहला हो गया। क्या हो गया दोस्तों? पहला हो गया। दूसरा उदाहरण और लूंगा यहाँ पे। मान लीजिए कि मैंने छोटे आ में ऊ से उल्लू को जोड़ दिया। छोटे आ में क्या कर दिया? ऊ से उल्लू को जोड़ दिया, तो दोस्तों बन जाएगा हमारा ओ से ओकली। क्या बन जाएगा? ओ से ओकली। और ये हमारा इसकी जो मात्रा होती है कुछ इस तरीके से रहती है। अगर मैं बड़े आ में ऊ से उल्लू को जोड़ूंगा तो भी दोस्तों हमारा क्या रहेगा? यही रहेगा। इसकी मात्रा दोस्तों यही रहती है। अगर मैं छोटे आ में बड़े ऊ से ऊन को जोड़ दूंगा तो भी दोस्तों हमारा जो अक्षर बनने वाला होगा वो यही होगा, जिसकी मात्रा भी यही रहेगी। अगर बड़े आ में मैं दोस्तों बड़े ऊ से ऊन को जोड़ूंगा तो भी दोस्तों जो हमारा स्वर बनेगा वो भी ओ से ओखली ही रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? ओ से ओखली ही रहेगा।
एक हमारा आ जाता है दोस्तों यहाँ पर अपवाद। क्या आ जाता है दोस्तों? अपवाद आ जाता है। तो अपवाद क्या कहता है, सॉरी माफी चाहूंगा, जो अगला हमारा है वो कुछ इस तरीके से है। अगला जो दोस्तों हमारा है वो कुछ इस तरीके से है कि छोटे आ में अगर मैं री से ऋषि को जोड़ दूं, छोटे आ में दोस्तों क्या करूं, अगर मैं री से ऋषि को जोड़ दूं तो बनता है अर, और जिसकी मात्रा कुछ इस तरीके से उसको लिखा जाता है। अगर बड़े आ में भी दोस्तों मैं क्या करूं, री से ऋषि को जोड़ दूं तो भी दोस्तों क्या आ जाएगा, अर। ये दोस्तों हलंत होता है तो भी हमारा क्या रहेगा, इस तरीके से ही इसको क्या होगा दोस्तों, लिखा जाएगा। अब दोस्तों इनके एक एक करके उदाहरण ले लेते हैं, जिससे कि हमारा ये जो टॉपिक है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए आज का। तो यहां पर दोस्तों इसमें आएगा, मैंने लिख दिया स्व। क्या लिख दिया? स्व। तो स्व में दोस्तों ये वाव वकील है, इस पर क्या है, हमारे छोटे आ की मात्रा है। और यहां लिख दूंगा मैं इच्छा। क्या लिख दूंगा? इच्छा। तो देखो ये छोटी सी असेंबली होगी, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, छोटे आ से अनार। दोनों को जोड़ूंगा तो बन जाएगा क्या, हमारा मात्रा बनेगी छोटी ए से एडी वाली। तो ये होगा हमारा स्वेच्छा। क्या होगा? स्वेच्छा। क्या होगा दोस्तों? स्वेच्छा होगा। उसी तरीके से दोस्तों दूसरा उदाहरण दूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे रमा धन इंद्र। क्या होगा दोस्तों? रमा धन इंद्र। तो देखो यहाँ पे बड़े का डंडा आ रहा है, छोटी की मात्रा आ रही है, छोटी आ रही है, तो दोस्तों इन दोनों को मिला दूंगा तो बन जाएगा रमेंद्र। क्या बन जाएगा? रमेंद्र। क्या बनेगा मित्रों? रमेंद्र। इसी तरह से दोस्तों इनके उदाहरण आपको सत्याय करनी है। अगला मैं लूंगा यहाँ पे, तो इसमें दोस्तों मैं यहाँ लूंगा उदाहरण, ये होगा हमारा कुछ इस तरीके से कि राज धन उपवन। तो दोनों को जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा, देखो दोस्तों ये छोटे ऊ से उल्लू है और ये क्या है हमारा, छोटे से अनार, इसकी मात्रा लगी हुई है इसमें, तो दोनों जोड़ूंगा तो बन जाएगा राज, मात्रा लगेगी उपवन, इस तरीके से। वैसे ही दोस्तों ये रहेगा हमारा, ये भी रहने वाला है दोस्तों इसी तरीके से, राजा धन उपदेश। राजा धन उपदेश। तो दोस्तों ये भी इसी तरीके से हो जाएगा हमारा, क्या होगा, राजोपदेश। क्या हो जाएगा? राजोपदेश। क्या हो जाएगा मित्रों? राजोपदेश। क्या होगा? राजोपदेश। वैसे इसको मैं ले लूंगा यहाँ पे, देखिए छोटे आ से अनार वाला लूंगा तो सबसे पहले लिखूंगा सप्त। क्या लिखूंगा? सप्त। फिर लिख दूंगा यहाँ पे ऋषि। दोनों को दोस्तों जोड़ूंगा तो बन जाएगा सप्त ऋषि। क्या बन जाएगा मित्रों? सप्त ऋषि। क्या बनेगा? सप्त ऋषि। और जो ऋषि है ऊपर लग जाएगा, इस तरीके से दोस्तों हमारा होगा। तो अभी दोस्तों इसमें हमारा जो है गुण स्वर संधि जो हमारा यहाँ पर दोस्तों हमारा पूरी तरीके से क्लियर होता है। और इसके बाद दोस्तों जब अपना संधि सीखेंगे वो होगा हमारा वृद्धि स्वर संधि, जो किसके अंदर आएगा, हमारा स्वर संधि के अंदर आएगा। तो अब दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं जरा साइड हो जाता हूँ, क्योंकि उसके बाद क्या है हमारा, यहीं पे अभी हम यहाँ पे वृद्धि संधि शुरू करेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसको जरा साफ कर देता हूं, जिससे कि हमारा जो वृद्धि संधि है वो दोस्तों यहां से शुरू हो पाए। और अब दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं आज हमारा इसमें वृद्धि संधि। कौन सा? वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि।
क्या शुरू करने जा रहे हैं? वृद्धि स्वर संधि। क्या शुरू करने जा रहे हैं भाइयों? वृद्धि स्वर संधि। और इसके अंदर क्या होगा कि गुण स्वर संधि में, गुण स्वर संधि में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? वृद्धि हो जाती है या होती है। गुण स्वर संधि में क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है। क्या होता है दोस्तों? वृद्धि होती है। जैसे मैं यहां लिख दूंगा, एक छोटी सी बात दे दूंगा दोस्तों लिखकर मैं आपको। क्या होती है दोस्तों? गुण स्वर संधि में वृद्धि हो जाती है। जैसे इस तरीके से लिख दूंगा कि यहां पर उदाहरण लूंगा मैं कि छोटे आ से अनार, इसमें दोस्तों मैं ए से एडी जोड़ देता हूं। छोटे आ से अनार में क्या कर रहा हूं? ए से एडी जोड़ देता हूं, तो हमारा बन जाएगा बड़ी ए से एन, जिसकी मात्रा दोस्तों कुछ आपके सामने इस तरीके से रहती है, यानी दो मात्रा आ जाएंगी। अगर मैं यहां पर अनार जोड़ देता हूं, सॉरी आम जोड़ देता हूं, किसमें? बड़ी छोटी ए से एडी में, तो भी मात्रा हमारी यानी जो हमारा अच्छा बनेगा इस तरीके से बनेगा। और मात्रा कैसी रहेंगी दोस्तों? दो ही मात्रा रहेंगी। कितनी मात्रा रहेंगी? दो ही मात्रा रहेंगी। वहीं पर ये तो दोस्तों हमारा हो गया पहले टाइप का। वहीं पर दोस्तों हमारा दूसरा जो आ जाता है कि मैंने अगर आ में ओ जोड़ दिया, क्या किया दोस्तों? आ के अंदर ओ जोड़ दिया, तो हमारा बन जाएगा ओ से औरत, जिसकी मात्रा क्या रहती है? इस तरीके से रहती है। वहीं पर बड़े आ में अगर मैं यहां पर दोस्तों ओ से उगली को जोड़ूंगा, तो बनेगा क्या? ओ से औरत, जिसकी मात्रा दोस्तों आप जानते हैं बखूबी। एक उदाहरण दोस्तों इसका और ले लूंगा मैं यहां पर कि अगर मैंने छोटे आ में बड़ी ए से ऐनक को जोड़ दिया, छोटे आ में बड़ी ए से ऐनक को जोड़ दिया, तो भी दोस्तों क्या होगा? हमारा बड़ी ए से ऐनक ही प्राप्त होगी और उसकी मात्रा भी। एक और लूंगा, अगर बड़े आ से आम में बड़ी ए से ऐनक को जोड़ दिया, तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? बड़ी ए से ऐनक ही मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा? हमें ये मात्राएं मिलेंगी। एक उदाहरण दोस्तों मैं इसका लूंगा यहां पर कि अगर मैंने छोटे आ से अनार में ओ से औरत को जोड़ दिया, तो दोस्तों हमारा जो अक्षर बनेगा वो क्या होगा? ओ से औरत ही बनेगा। और साथ में इसका क्या होगा दोस्तों? एक मात्रा भी हमें मिल जाएगी। एक उदाहरण और लूंगा कि बड़े आ से आम में अगर ओ से औरत को दोस्तों जोड़ेंगे, तो क्या होगा? बड़ी ओ से औरत ही मिलेगा। और जो कैसा रहेगा हमारा? इस मात्रा के लिए। ठीक है, उदाहरण दोस्तों इसका ले लेते हैं एक बार। एक उदाहरण में दोस्तों इसका लूंगा, जैसे मैं यहां लिख देता हूं दिन धन एक। दिन धन एक, क्या लिखा है दोस्तों? दिन धन एक। तो देखो दिन के ऊपर ये नानल है, इसमें अक्षर काय का लगा हुआ हमारा? इसकी मात्रा लगी हुई है छोटे से अनार की, और ये तो ए से एड़ी है ही है, तो दोनों को जोड़ दूंगा तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा दिनेक। ठीक है, क्या बन जाएगा दोस्तों? दिनेक। क्या बन जाएगा? दिन एक। इस तरीके से हो जाएगा ये, माफी चाहूंगा, ऐसे करके दिनेक हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों ये होगा। अब इसमें दोस्तों इसका एक उदाहरण लेते हैं। मैंने बोल दिया एक मिनट दोस्तों जरा देखते हैं। अभी मैंने बोल दिया दोस्तों आ धन ओ, क्या होगा? ओ से औरत होगा। मैंने बोल दिया महा धन ओज, महाधन ओज। तो देखो यहां पर क्या बढ़िया से डंडा है,
बड़े आ से क्या लगा, बड़े आ का डंडा लगा हुआ है, और ये क्या होगा हमारा, बन जाएगा महौज। क्या बन जाएगा दोस्तों, महौज। क्या बन जाएगा, महौज बन जाएगा मित्रों। क्या बन जाएगा, महौज। क्या बन जाएगा, महौज। उम्मीद करूंगा आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ होगा। और कैसी अगर आपको गलती दिखती है तो आप तुरंत ही उसे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, ताकि हम आगे होने वाली जो भी गलतियां हैं उनको पूरी तरीके से सुधारने का प्रयास करें। और आज की वीडियो केवल दोस्तों इतना ही। और साथ ही मैं आपसे लेना चाहूंगा विदा। जय हिंद, जय भारत।